कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं ITI फिटर का चैप्टर नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। उसका नाम है माप और मापक औजार, जिसे कहते हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। जो इसके ITI फिटर के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी रेलवे, इसरो, DRDO भी और हर एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में, इसके ग्रुप डी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें हम थ्योरी प्लस MCQ देखने वाले हैं। और अगर आप मेरे तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि। पहले तो भौतिक राशि जैसे पहले तो देखते हैं मापने की लंबाई। तो मापन की प्रणाली है, तो मापन की मुख्य रूप मापन किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए विश्व स्तर पर अलग अलग समय पर विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया गया। मापने के लिए विभिन्न प्रणालियाँ, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापने के लिए अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया गया। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती है, जिनके आधार पर इसे वर्तमान में SI प्रणाली कहा गया। और ये SI प्रणाली ज़्यादा विकसित है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। FPS सिस्टम, जिसमें फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है CGS सिस्टम, जिसे कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और तीसरा होता है MKS सिस्टम, जिसे कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम्स। ये 3 प्रणाली होती है मापने की, जिसे कहते हैं। और पहला होता है FPS सिस्टम प्रणाली, फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम का अन्य नाम है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। परिभाषा इसकी: वह प्रणाली जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रा को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में मापता है। लंबाई, द्रव्यमान और इसमें मापता है। तो फुट, पाउंड, सेकंड में लंबाई की इकाई होती है फुट, मात्रा की इकाई होती है पाउंड और समय की इकाई होती है सेकंड FPS प्रणाली में। दूसरा होता है CGS प्रणाली, जिसे कहते हैं सेंटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जिसे कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। इसका अन्य नाम है इसे ग्रासियन प्रणाली, जिसे ग्रासियन प्रणाली सिस्टम भी कहते हैं। यह फ्रांसीसी प्रणाली भी कहलाती है। इसकी परिभाषा: वह प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में व्यक्त करता है। इसका मतलब है लंबाई को सेंटीमीटर, दूसरा होता है मात्रा को ग्राम में, और तीसरा होता है समय को सेकंड में मापते हैं। तीसरी होती है MKS प्रणाली, जिसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम कहते हैं। इसकी प्रणाली वह परिभाषा होती है वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेंटर में मापते हैं। मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड में लंबाई को मीटर में मापते हैं। लंबाई की इकाई मीटर होती है, मात्रा की इकाई किलोग्राम होती है और सेकंड की इकाई समय की इकाई सेकंड होती है। तो मुख्य रूप से सिंपल है कि मापने की मुख्य रूप से 3 प्रणाली होती है। FPS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम और दूसरा होता है MKS सिस्टम। तो FPS सिस्टम को ही मीट्रिक, पाउंड, फुट, पाउंड, सेकंड कहते हैं। दूसरा होता है CGS प्रणाली, जिसे सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड कहते हैं। और तीसरा होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड को MKS सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है तीसरा महत्व: यह आधुनिक वैज्ञानिक कार्यों पर आधारित है। वर्ष 1960 में इस प्रणाली को संशोधित करके SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया। इन तीनों प्रणालियों में से को नाम दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया गया। दूसरा होता है माप के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष और तीसरा होता है तुलनात्मक। प्रत्यक्ष मापी औजार किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष मापी वो औजार होते हैं जिसमें हम इस विधि में किसी जॉब या कार्य को माप सीधे ही स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और हाइट गेज से हम ले सकते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मापी औजार, जिसमें हम इस विधि में किसी भी जॉब या कार्य की माप वाले पहले कैलिपर या इनसाइड या आउटसाइड कैलिपर से मापते हैं और फिर उसे लेते हैं। तीसरा होता है तुलनात्मक, जिसमें 2 जॉब की तुलना की जाती है। प्रत्यक्ष मापी विधि किसे कहते हैं? परिभाषा: जब किसी वस्तु को सीधे ही किसी मानक उपकरण, स्टैंडर्ड टूल के साथ रखकर माप लिया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष मापी विधि कहते हैं। इसमें आपको परिणाम सीधे उपकरण मिल जाते हैं, जैसे इसमें होता है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, इसके उदाहरण होते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष मापी औजार। परिभाषा: जब किसी वस्तु को सीधे उपकरण से मापना संभव न हो, जैसे बहुत अधिक लंबा या सूक्ष्म आकार का, जब गणितीय सूत्र, ज्यामितीय तथा अन्य भौतिक सिद्धांतों का उपयोग करके माप निकालना हो, तब अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। अप्रत्यक्ष मापी में इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर आते हैं। अप्रत्यक्ष मापी औजार किसे कहते हैं? तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट
जिसमें परिभाषा इसके वे औजार जिनके माध्यम से किसी जॉब या वस्तु का माप सीधे डायरेक्ट पढ़ा नहीं जा सके उन्हें अप्रत्यक्ष मापी औजार कहते हैं। इन औजारों की मदद से पहले वस्तु का साइज लिया जाता है, फिर उस साइज को किसी प्रत्यक्ष मापी औजार जैसे स्टील रूल या स्केल्स पर रखकर पढ़ा जाता है। जिसमें दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। जेनी कैलिपर को हार्माफ्रोडाइट कैलिपर या ओडले कैलिपर भी कहते हैं। डिवाइडर ट्रांसफॉर्मर कैलिपर भी होता है। तो ये थी थ्योरी। अब हम इसके एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एम के एस प्रणाली में एम का अर्थ है मील है, किलोग्राम है, मीटर है या माइक्रोन है। तो एम के एस प्रणाली में एम का मतलब होता है मीटर होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है सीजीएस प्रणाली में लंबाई को किससे मापा जाता है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई को किससे मापा जाता है। तो मीटर में मापा जाता है, फुट में मापा जाता है, मिलीमीटर में मापा जाता है, सेंटीग्रेड में मापा जाता है। तो सीजीएस प्रणाली में हम लंबाई को मिलीमीटर में मापते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सीजीएस प्रणाली में 3 प्रकार से होता है, जिसमें होता है लंबाई को सेंटीग्रेड में, लंबाई को मिलीमीटर में मापते हैं। दूसरा होता है मात्रा को ग्राम में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। तीसरा प्रश्न, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 25.4 सेंटीमीटर होते हैं, 0.254 सेंटीमीटर होते हैं या 12 सेंटीमीटर होते हैं। करेक्ट आंसर है तीसरे का है डी, 12 सेंटीमीटर। 1 इंच में 12 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है। सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है या डिग्री है। तो एसआई प्रणाली में करेक्ट आंसर है इसका चौथे का ए, सेल्सियस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न, स्टील रूल माप लेने के लिए किस विधि के अंतर्गत आता है। स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी औजार है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है, तुलनात्मक है, इनमें से कोई नहीं है। तो स्टील रूल है प्रत्यक्ष मापी औजार है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब प्रत्यक्ष मापी औजार कौन कौन से है। तो वर्नियर कैलिपर होता है, हाइट गेज होता है, टेप होती है, उसके अलावा स्केल होता है। छठा प्रश्न, कैलिपर से माप लेकर स्टील रूल का पर चेक करना क्या कहलाता है। कैलिपर से माप लेकर, तो कैलिपर दो प्रकार होते हैं, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर, जिसमें स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर भी कहलाता है। पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तुलनात्मक मापन या कोणीय मापन। तो कैलिपर से माप लेकर तो इसमें गिनती नहीं लिखी होती, इसका मतलब है यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छठे का। सातवां प्रश्न, मास्टर गेज के द्वारा जॉब की शुद्धता जांचने की कौन सी विधि है। प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, तुलनात्मक या रेखीय है। मास्टर गेज से करेक्ट आंसर है सातवें का बी, अप्रत्यक्ष मापी औजार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं। कोणीय माप कहते हैं, त्रिज्यीय माप कहते हैं, रेखीय माप कहते हैं या समतल माप कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है आठवें का ऑप्शन नंबर सी, रेखीय माप कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नौवां प्रश्न, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रेखीय माप के लिए किया जाता है, रेखीय माप या कोणीय माप के लिए किया जाता है, या त्रिज्यीय माप के लिए किया जाता है, सतह माप के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर नब्बे का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्यीय माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, किसी गोल जॉब की बाहरी गोलाई जांचने के लिए किसका उपयोग करता है। रेडियस का उपयोग करता है, फिलर गेज का उपयोग करता है, स्टील रूल का उपयोग या फ्लक्स गेज का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 10वें का है बी, फिलर गेज का उपयोग करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, स्ट्रेच एज का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है। स्ट्रेच एज का तो कोण मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, सतह की समतलता या लंबाई मापने के लिए। तो स्ट्रेच एज का उपयोग ऑप्शन नंबर 11वें का है कोण मापने के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न, साइन बार किस प्रकार का मापक यंत्र है। रेखीय मापन है, तुलनात्मक यंत्र है, कोणीय मापक यंत्र है या त्रिज्यीय मापन है। तो साइन बार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का सी, कोणीय मापन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं या 10,000 होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 13 का सी, 1000 होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न, ट्राई स्क्वायर का कोण कितने डिग्री का होता है। 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 120। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का होता है। 15वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापक औजार है? वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इन माइक्रोमीटर या बेवल प्रोटेक्टर? तो अप्रत्यक्ष मापक आउटसाइड कैलिपर है। वर्नियर को तो कौन सा होता है? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर 15वें का सी, माइक्रोमीटर होता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16वां, किसी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किसमें उपयुक्त यंत्र है? स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए स्टील रूल का, इनसाइड माइक्रोमीटर का, वायर गेज का या त्रिज्या का? तो कट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का है बी, इनसाइड कैलिपर का उपयोग करता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न, सरफेस प्लेट के किस धातु की बनी होती है? सरफेस किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी है, तांबा की या ग्रेनुलर कास्ट आयरन की बनती है, माइंड स्टील की बनी होती है? तो 17वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइंड ग्रेनुलर कास्ट आयरन की बनी होती है। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18वां, कोणीय माप किसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? डिग्री है, सेंटीग्रेड से, रेडियस है या मिनट है या सेकंड है? तो कोणीय माप की सबसे छोटी इकाई होती है 18 का है, 18 का सी, मिनट होती है। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न, माइक्रोमीटर का स्पिंडल किस सिद्धांत पर कार्य पर आगे बढ़ता है? स्लाइडिंग पर, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, लीवर पर या गियर पर कार्य करता है? तो कट आंसर है 19 का डी, माइक्रोमीटर का स्पिंडल नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान क्या है? वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान होता है 0.01 mm, 0.02 mm या 0.01 mm या 0.5 mm? तो कट आंसर है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमान होता है 20वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.02 mm। और स्टील रूल का अल्पतमान होता है 0.5 और इसके 1/64 इंच में मापा जाता है। 21वां, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की सबसे छोटी इकाई इंच है, फुट है, गज है या मील है? तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुट है। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लंबाई मापने के लिए, त्रुटि या तुलना जांचने के लिए, या कोणी मापने के लिए, या वजन मापने के लिए? तो 22वें का प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंबाई मापने के लिए डायल गेज का उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है रेडियस गेज को और किस नाम से जानता है? रेडियस गेज को फिलर गेज के नाम से जानता है, फिलर गेज के नाम से जानता है, रिंग गेज के या स्प्लिंग गेज के? तो 22वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलर गेज के नाम से जाना जाता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 100 मिलीमीटर होते हैं, 10,000 होते हैं या 10,000 होते हैं? तो 1 मिलीमीटर में 24वें का आंसर है 24वें का आंसर है बी, 10 मिलीमीटर होते हैं। 25वां, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल गहराई मापने के लिए, मार्किंग और ऊंचाई मापने के लिए, कोणी मापने के लिए, आंतरिक मापने के लिए? तो मार्किंग और ऊंचाई मापने का। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25वें का। 26वां है स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? जॉनसन गेज है, फिलर गेज है, लिमिट गेज है या रिंग गेज है? तो 26वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलर गेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27 में वी ब्लॉक का कोण सामान्यतः कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? तो वी ब्लॉक का सामान्यतः कोण 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45 डिग्री होता है। 28वां प्रश्न, प्रिसीजन मापन का क्या अर्थ है? प्रिसीजन अंदाजे से मापना, अधिक शुद्धता से मापना, केवल फुट में मापना या तुलना में? 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिसीजन मापन का अर्थ है अधिक शुद्धता से मापना। कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29 का आंसर, फिलर गेज का उपयोग कहाँ होता है? त्रिज्या जांचने के लिए, गैप जांचने के लिए, लंबाई जांचने के लिए, कोणी? तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेज मापने के लिए, गैप मापने के लिए। 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां, मेलेट का प्रयोग किसके लिए कहता है? मेलेट एक हैमर होता है जिसमें मापने के लिए कहता है, भारी चोट मारने के लिए, शीट मेटल वर्क में किया जाता है, काटने के। तो कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीट मेटल वर्क में किया जाता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है, कॉम्बिनेशन सेट में स्क्वायर हेड से क्या जांचा जाता है? 90 डिग्री और 45 डिग्री का कौन जांचा जाता है? केवल 90 डिग्री का, केवल 60 और केवल 30 का? तो कट आंसर है 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 60 डिग्री का मापा जाता है। कट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32वां, स्क्रू पिच गेज का कार्य क्या है? चूड़ियों की मोटाई मापना, चूड़ियों की संख्या या पिच, होल का व्यास या गहराई? तो स्क्रू पिच गेज का उपयोग है चूड़ियों की संख्या और पिच मापना। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता क्या है? 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 मिनट या 0.5 डिग्री? यूनिवर्सल सरफेस बेवल प्रोटेक्टर की यूनिवर्सल सरफेस तो 33 का आंसर शुद्धता होती है। 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मिनट होती हैं।
34वां प्रश्न, तुलनात्मक मापक तुलना में किससे की तुलनात्मक मापन में तुलना किससे की जाती है? हाथ से की जाती है, मास्टरपीस या मापक गेज से की जाती है, अंदाज से की जाती है या गेज से धागे से की जाती है? 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर मास्टरपीस या मानक गेज से। कट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट 35वां प्रश्न है, एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई क्या होती है? तो ग्राम होती है, किलोग्राम होती है, पाउंड या टन होती है? तो एफपीएस सिस्टम में करेक्ट आंसर है भार की इकाई होती है बी, किलोग्राम होती है। एफपीएस में भार की इकाई किलोग्राम होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एफपीएस में तो ये थी आज की थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास जिसमें हमने आज देखे सारे ही क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट या कोई क्वेश्चन रहता तो नीचे कमेंट करिएगा। इसके अलावा आपको पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना लिखी है, चैप्टर वाइज आप जाकर वो भी देख सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट थ्योरी है जो मोस्ट पूछी जाती है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसमें हम इस वीडियो में हमने देखा है कि मापने की कौन सी प्रणाली होती है? एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस प्रणाली होती है। एफपीएस प्रणाली किसे कहते हैं, सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली देख ली। उसके बाद मापन के मुख्य कौन से औजार होते हैं? अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक होते हैं। प्रत्यक्ष मापी औजार कौन से होते हैं? तो स्टील गेज है, हाइट गेज है। उसके अलावा और ये सारे क्वेश्चन देख लिए। इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद जय भारत।